हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे अपने यूट्यूब चैनल पीएन टेक अड्डा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में एफबी पे, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, सब जगह टीवी पे एक चीज़ बहुत चल रही है कि 2019 में मायावती बीएसपी सुप्रीमो प्रधानमंत्री बन सकती हैं क्या? तो फ्रेंड, इसी के बारे में हम आपको कुछ एनालिसिस बताएंगे। क्या ये हकीकत का रूप ले सकती है ये खबर? क्या ये सच साबित हो सकता है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, तो आइए बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बीएसपी, एक तो मैं आपको बता दूं, देखिए कुल टोटल कितनी सीट पा सकती है। मेरा यह अनुमान है फ्रेंड्स, यदि बीएसपी गठबंधन की राह चले तो 50-55 सीट देश में पा सकती है। पूरे देश में फ्रेंड्स 50-55 सीट पा सकती है। और फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, लगभग मैं आपको बता रहा हूँ, जब से 21वीं सदी स्टार्ट हुई है, यानी कि 2001 से लेकर किसी भी पार्टी को फ्रेंड्स ज़्यादातर 220 या 200 से नीचे ही ज़्यादातर फ्रेंड्स सीट मिलती रही हैं, जितनी भी पार्टी रही हैं, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो। लेकिन 2014 में केवल एक ऐसा हुआ जब बीजेपी को 282 सीट मिली थी अपने दम पर, क्योंकि फ्रेंड्स 2014 में एक अलग ही माहौल बनाया गया था। देखिए, आप सोचोगे कि इमरजेंसी के टाइम पे कांग्रेस को 153 सीट मिली थी, लेकिन 2014 में उसको मात्र 44 सीट मिली थी। तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार से माहौल बनाया गया था। और उसके कुछ भ्रष्टाचार भी थे, तो उसकी वजह से, और एक अन्ना आंदोलन और अरविंद केजरीवाल का उभरना, ये भी उसमें बहुत बड़े फैक्टर थे। तो आइए फ्रेंड्स बात करते हैं। हमारे देश में फ्रेंड्स जो राजनीति तय होती है यूपी बिहार से होती है। फ्रेंड्स, अभी बीजेपी ने जो सबसे ज़्यादा सीट पाई थी 2014 में, तो वो यूपी से पाई थी। उस टाइम पे फ्रेंड्स क्या था, बीएसपी और सपा का गठबंधन नहीं था। अब इस बार ये आसार लगाए जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, कि बीएसपी और सपा का गठबंधन हो सकता है। उसमें अपना दल भी, जो राष्ट्रीय लोक दल भी शामिल होगा, कांग्रेस भी हो सकती है। फ्रेंड्स, यदि ये साबित हो गया तो आप यकीन मानिए बीजेपी की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी, यदि ये गठबंधन साबित हो गया या बन गया तो। क्योंकि फ्रेंड्स, इस गठबंधन में लगभग यदि हो गया तो बीजेपी लगभग 15 से 20 सीटों पर सिकुड़ कर आ जाएगी, और भी कम आ सकती है यदि चारों दल मिल गए। यदि ये दोनों भी मिल जाते हैं तो बीजेपी को 20 से 25 सीट ही मिल पाएंगी, यदि एसपी और बीएसपी। तो यहाँ पे यदि बात करें तो बीएसपी को लगभग 25-30 सीट मिल सकती हैं, यदि दोनों मिलकर लड़ें तो 25 से 30 सीट दोनों पा सकते हैं। तो मतलब बीएसपी 25 सीट और एसपी भी लगभग इतनी। तो वहाँ से अपने यूपी से ये दोनों गठबंधन लगभग 70 के आसपास सीट, 70 या 60 के आसपास सीट पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि देखिए, आप कांग्रेस, अभी आपको मालूम होगा फ्रेंड, इस हालत में मेरा यह अनुमान है कि नहीं दिखती कि वो अकेले बीजेपी को टक्कर दे सके। उसको फ्रेंड बैसाखी की जरूरत है। वो बैसाखी फ्रेंड एक ऐसा नेता हो जिसको सरकार चलाने का अनुभव हो, और वो उस पर मायावती जी बड़े बड़े विश्लेषकों की माने तो थोड़ा खरी उतरती हैं, क्योंकि फ्रेंड वो यूपी जैसे राज्य की, जिसकी जनसंख्या फ्रेंड्स लगभग 25 करोड़ के आसपास है, तो उसकी मुख्यमंत्री रही है। उनके शासन में भी काफ़ी अच्छी, मतलब गुंडागर्दी कम होती है, ये यूपी की जनता अच्छे से जानती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से देखेंगे तो 25 से 30 सीट यूपी में बहन जी ला सकती हैं, मायावती जी। अब बात करते हैं और कहाँ कहाँ। फ्रेंड देखिए, अभी बीएसपी लगभग 7-8 राज्यों में है, उसके जो एमएलए हैं 7 राज्यों में है। तो फ्रेंड देखिए, कर्नाटक में भी गठबंधन हुआ है, तो कर्नाटक में भी बीएसपी लगभग 2 सीट निकाल सकती है फ्रेंड, यदि जेडीएस से गठबंधन हुआ तो। इसी प्रकार से फ्रेंड राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ये यहाँ पे फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में बी कांग्रेस बिना बीएसपी के नहीं जीत सकती फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी काफ़ी मजबूत हो गई है। तो यहाँ भी यदि देखिए, अभी तो 2018 में विधानसभा चुनाव में गठबंधन बनेगा, महागठबंधन। यदि ये बना तो 2019 में भी बीएसपी को सीट मध्य प्रदेश में लगभग 3-4 सीट मिल सकती हैं। इसी प्रकार से राजस्थान में, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में थोड़ा 1-2 सीट मिल सकती है। तो यहाँ से बीएसपी लगभग 8 सीट, 6-7 सीट निकाल सकती है यदि गठबंधन से लड़ी तो इस प्रकार से उसकी फ्रेंड लगभग 35 से 40 के आसपास सीट पहुंच जाती है। अब बात करते हैं फ्रेंड, हरियाणा में भी गठबंधन हो रहा है। हरियाणा में आप देख रहे होंगे, जो इंडियन नेशनल लोक दल है उन्होंने गठबंधन के लिए बोल दिया है, हरियाणा में भी है। इसी प्रकार से फ्रेंड झारखंड में भी हो सकता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। तो इस प्रकार से फ्रेंड लगभग पूरे महाराष्ट्र में वो लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, इस बार सीट लगभग निकल, कुछ सीट तो आएगी निश्चित है। तो इस प्रकार से फ्रेंड देखेंगे, यदि बीएसपी, यदि मायावती जी को
गठबंधन का नेता बनाया जाता है तो बंगाल उड़ीसा में भी एक दो सीट मिल सकती है, क्योंकि फ्रेंड वहाँ पे भी बीजेपी काफ़ी मतलब तेज हो रही है। तो उसको रोकने के लिए ममता बनर्जी और ये नवीन पटनायक वगैरह ये लोग सोच सकते हैं कि नहीं, हमें बीजेपी को रोकना है तो एक ऐसे नेता को लाना होगा जो एक जो दलित वोट है या मुस्लिम वोट बैंक है उसको थोड़ा मतलब उसका ध्रुवीकरण रोके। तो फ्रेंड इस प्रकार से लगभग 50 से 60, 55, 60 के आसपास बीएसपी सीट जीत सकती है। तो फ्रेंड इतनी सीट यदि इतनी सीट यदि गठबंधन रहा तो इतनी सीट यकीनन बीएसपी पालेगी। और मायावती जी मतलब फ्रेंड्स 5 साल के लिए तो नहीं, लेकिन एक एक 1.5 साल के लिए पीएम बन सकती हैं और एक अच्छा शासन भारत को दे सकती हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमने आपको ये बताया कि मायावती जी बीएसपी की सुप्रीमो क्या प्रधानमंत्री बन सकती हैं। तो और बीजेपी को फ्रेंड्स इससे बहुत यूपी से बहुत ज़्यादा लॉस होगा। लगभग अभी 73 सीट पाई थी 2014 में, तो वो तब 23 पे आई तो 50 सीटों का लॉस तो यहीं से हो जाएगा फ्रेंड्स। और इस बार मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में भी आप देख रहे हो, गुजरात में वो वाले हालात नहीं रहे हैं कि एक तरफा मतलब सीट पा ले बीजेपी। तो बीजेपी लगभग 180 के आसपास, 170-80 के आसपास सीट पा सकती है यदि गठबंधन रहा तो। और इतनी कांग्रेस, लेकिन इसी प्रकार से बीजेपी बीएसपी की भूमिका यदि पहले अनाउंस नहीं होता तो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। जिस प्रकार से कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस का गठबंधन, जेडीएस ने एक जो अदा की है भूमिका, उसी प्रकार से बीएसपी भी 2019 में भूमिका अदा कर सकती है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।